नमस्कार, आप सबका स्वागत है संवाद न्यूज में, जहां पर हम समसामयिक मुद्दों पर रेगुलरली बातचीत करते रहते हैं और ऐसे मुद्दे जिन पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है. Those all topics which needs your kind awareness is being discussed on संवाद न्यूज, and the bigger issue these days is digital arrest, जो बहुत जबरदस्त तरीके से फैलता जा रहा है. डिजिटल अरेस्ट क्या है, किस तरीके से वो खतरनाक है, और बहुत लोग इसके शिकार बनते जा रहे हैं, बहुत लोग इसके विक्टिम बनते जा रहे हैं. आजकल अपराध करने के लिए जरूरी नहीं है कि अपराधी सड़कों पर हथियार लेकर घूमे. अब अपराध जो है वो सीधा सीधा भी डिजिटली भी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं. ये सब किस तरीके से हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपी दास, डायरेक्टर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोफेक्शन, NADP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये सीधे सीधे ऐसे मुद्दों से जुड़े हुए हैं और लगातार इन पर काम कर रहे हैं. इनके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर M.K. भंडारी, जो कार्टर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं कानूनविद भी हैं, जो लगातार विधि के विषयों पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. तो दोनों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले मैं डॉक्टर जेपी दास आपके पास आना चाहता हूं सर. First, I want to ask, what is exactly digital arrest and how are people becoming victim of it, and how much they have to be aware? देखिए, डिजिटल अरेस्ट की एक टर्म जो है, ये एक इन्वेंटेड टर्म है. ऐसे कोई टर्म नहीं है, आपको डराने के लिए बनाया गया है. ऐसे कोई टर्म इंडियन लॉज में नहीं है. इट्स अ साइबर क्राइम क्रिएटेड बाय द क्रिमिनल्स टू डिसीव एंड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम अदर्स. ऐसे कोई लीगल वैलिडिटी इसका भारतीय न्याय संहिता, BNSS, कोई भी लेजिस्लेशन में है नहीं. तो ये जो है डिजिटल अरेस्ट से आप देखेंगे डिजिटल इकोनॉमी हमारा हो रहा है. आजकल सबसे ज्यादा बड़ी एसेट अगर है किसी के पास, अगर देखेंगे सारे इनविजिबल एसेट्स है और इंफॉर्मेशन एसेट्स है, और सारे एवरीथिंग हम ट्रांजैक्शन सब मोनेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं. तो अगर कोई क्रिमिनल इसको अटैक करता है, हमारे एंटायरली पूरा जिंदगी का सेविंग एक मोमेंट पे जस्ट गेट्स डिसिपेटेड. लुक एट द फिगर्स. लास्ट 2025 में 22,495 करोड़ लॉसेस ड्यू टू डिजिटल अरेस्ट. एंड ये जो डिजिटल अरेस्ट है, इसमें फर्स्ट सब आते हैं और आपको बोलते हैं मैं पुलिस का आदमी हूँ, CBI का आदमी हूँ, मैं ED का आदमी हूँ, कस्टम्स का आदमी हूँ, मैं RBI का आदमी हूँ. और ऐसे सारे बताते थे, आपको डराते रहते हैं. यू आर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, यू आर डूइंग पार्सल फ्रॉड, यू आर डूइंग आइडेंटिटी थेफ्ट, यू आर डूइंग ड्रग ट्रैफिकिंग. ऐसे आपको डराएंगे, आपको लगेगा सही में ये लोग कुछ करने वाले हैं. तो उसके बाद तो डराते हैं, आपको अरेस्ट कर लेंगे और फिर आपको रहेंगे, बोलेंगे आप जरूर फोन पे रहिए, मत काटिए और वीडियो कॉल पे रहिए. यही एग्जैक्टली होता है डिजिटल अरेस्ट. बट फैक्ट जो है, ये डिजिटल अरेस्ट कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को फोन और वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं कर सकता है. कोई कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हाट्सएप और सिमिलर प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता है. और कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन नॉट आस्क सिटीजन टू ट्रांसफर मनी टू अवॉइड अरेस्ट. बट इसका जो आपको नतीजा जो दिख रहा है, डिजिटल एसेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल. ये एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज नॉट अ सिंपल क्राइम, इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स अ प्लान क्राइम एंड इट इज कॉट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स. एंड ये जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. अगर आप देखेंगे जो सारे थ्रेट है, मैक्सिमम 40% म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इस एरिया से आ रहा है. एंड इसमें जो हमारे नेबरिंग नेशन, जो एडवर्स नेशन है, उसमें जो हैंडलर थे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्राइम. इज द इंटरनेशनल नेटवर्क विच इज वांट टू exactly hit at your belly of your citizens so that people stop trusting the government. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड इसमें पैसा का नुकसान तो ही है, बट उसके अंदर जो आपको लगता है, आपको जो जिस टाइम पे आपको थ्रेट करेंगे, अरेस्ट का थ्रेट करेंगे, दे विल से दैट यू विल बी imprisoned, you will be public humiliation. All these creates a psychological trauma. इसलिए डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है. नंबर ऑफ केसेस आप देखेंगे, 2022 में लगभग 40,000 केस था
और 2024 का जो स्टैटिस्टिक्स है 1,23,672 केसेस है, 3 times it increased. The number of cases has increased. The conviction rate is hardly 2.5 to 2.6%. तो इसका मतलब इसका पैसा आपको जाता है, कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सबको सतर्क में रहना चाहिए, इसलिए कोई भी अफेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सही तरीके से डिजिटल अरेस्ट को समझाया, और वाकई में आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही है। अलग अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। जामतारा से भी ये काम हो रहा है, बहुत जगहों से ये काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं इतना फ्रीक्वेंटली ये काम हो रहा है कि हर कोई इससे इफेक्ट होता जा रहा है। I would also like to come to Professor Dr. M.K. Bhandari. Sir, we have read your article on digital arrest on LinkedIn, and it was, you have told everything so simply. But don't you think this thing require much of awareness? And that is the point we are discussing uh, in the news channel today. बट इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेथड्स हो सकते हैं सर, क्योंकि भोली भाली जनता इन सब चीजों के बारे में जानती नहीं है, और ये जानकारी हालांकि बहुत सारे तरीकों से अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी पहुंच नहीं पा रही सब तक। क्या कुछ किया जाए सर? First of all, thank you, Varun Bansali, CEO of Rajasthan Samvad, a leading YouTube-based news channel in India with a following of more than 5 lakh, as I understand. And we have been regularly interacting on the issues of national and international importance, whether it is a law education or it is contemporary socio-legal political issues. And thank you for organizing today's talk with one of my dear friend and Galder member, Dr. J.P. Das, who is director of one of the premier defense academy. And as you know, we were there in Hyderabad on 3rd and 4th of April to discuss on the emerging technologies and whether different issues. It was a great international event. So today we are discussing about the digital arrest. What is the reality and what is the myth? As you have said that you have read my article, this article has so far in last 3 days has been read by close to 5,000 people, and nearly 100 opinions have been expressed. They all are there on the LinkedIn. Having said that, अभी दास जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म है ही नहीं, कोई प्रोविजन, कोई कानून में प्रावधान, चाहे हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसमें हम अरेस्ट के प्रोविजंस बताते हैं, सेक्शन 65 से लेके 73 तक, जो पहले सीआरपीसी कहलाती थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाती है, या इंडियन पीनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहलाती है, इसमें कहीं पर भी, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, इसमें कहीं भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये हमारे जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो एआई है, ब्लॉकचेन है, ये उसका एक ऑफशूट है। और ऑफशूट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ा चुके हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। एआई में आप देख रहे हैं कितने क्रांतिकारी नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हालांकि आईटी एक्ट में साइबर क्राइम्स के लिए बहुत कठोर प्रावधान है, और भी कानूनों में प्रावधान है, और भारत में नहीं, वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए बहुत कठोर प्रावधान बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इस बारे में काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं और कन्विक्शन नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी डॉक्टर दास ने अपने विचारों में कहा। और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसको रोक हम नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट जैसा क्या होता है, जैसा आपने बता ही दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है
कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जो डार्क वेब का सहारा लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी का जो पकड़ में नहीं आती है, एआई के द्वारा, डिजिटल ट्विंस के द्वारा, डीप फेक के द्वारा, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और आपके पीछे एक पुलिस स्टेशन लगा हुआ है, एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का लोगो लगा हुआ है, आपने एक ड्रेस पहन रखी है, कैप लगा रखी है, डीआईजी, सीबीआई, इस तरह का सारा वातावरण करके, और वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या मुझसे जैसे, और उसके पहले वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्तर है, मेरे पास कितना पैसा है, ये सब वो बैंक से और दूसरे सोर्सेज से पता कर लेते हैं। और फिर मेरे पास कॉल आता है कि मिस्टर सो एंड सो, आपने एक पार्सल भेजा था, उसमें एक नारकोटिक ड्रग्स मिली है, वो पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है, हमारे पास आया है, और आप पर एनडीपीएस एक्ट में, नारकोटिक ड्रग्स एक्ट में केस चलेगा, आपको सजा होगी, आजीवन कारावास होगा, और भी कई तरह के डराने के तरीके। आपने सीबीआई है तो वो सीबीआई के हिसाब से कहेगा, आप टेररिस्टों के साथ मिले हुए हैं, या आपका लड़का टेररिस्ट के साथ पकड़ा गया है, उसको हमने जेल कस्टडी में ले लिया है। ये सब करने के बाद जब आपको डरा देंगे, आप घबरा जाएंगे। आप जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप जानते हैं कि मैंने पार्सल भेजा ही नहीं, तो ड्रग्स कहाँ से मिलेगी उसमें। फिर भी आपको कहीं एक फियर रहता है, एक डर रहता है, आपको आपको धमकाया जाता है कि आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप अभी ऑलरेडी अरेस्टेड हैं डिजिटली, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। वो सारी तामझाम करके, हम पढ़ते हैं अखबारों में, आप बाहर नहीं जाएंगे, कमरे को बंद कर लीजिए, कोई अंदर नहीं आ सकता, आप किसी को बताएंगे नहीं। और लास्ट में जब आप देख लेते हैं कि आप डर गए आपके चेहरे के हाव भाव से, तो कहते हैं कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, इस पर आप 20 लाख रुपए अभी ट्रांसफर करिए। और नहीं, उनको पता है कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है, या अगर उनको पता है कि नहीं है तो कहेंगे 5 लाख रुपए ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपको अभी पुलिस आकर अरेस्ट करके उठाकर ले जाएगी। आप ऑलरेडी अरेस्टेड हैं यहाँ पर, डिजिटली तो आप ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। अभी हमारे एसपी इंस्पेक्टर आएंगे और आपको घर से उठाकर ले जाएंगे। और ये करने के बाद आप किसी को बताना नहीं, अगर आपने किसी को बताया तो आपकी रेपुटेशन लॉस हो जाएगा। आपको सेक्स क्राइम में बता दिया कि आप किसी लड़की के साथ आप गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं, हमारे पास फोटोज है, तो हम कुल मिला के जो व्यक्ति विक्टिम है वो डर जाता है। वो डर ही सबसे खतरनाक चीज है। या उसको लगता है कि अरे ये सब बातें पब्लिक में चली गई, मेरे घर वालों को पता लग गई, तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा वरुण, कि अनपढ़ लोग तो शिकार होते हैं, ये बात सही है, या जो डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं जानते कि भाई ये क्या चीज है, होती है या नहीं होती है, शायद होती होगी कानून में और मैं फंस गया हूँ। लेकिन मेरे पास 3 ऐसे केसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं। बॉम्बे में एक बड़ा बिजनेसमैन, उससे 32 करोड़ रुपए ठग लिए गए, 185 अकाउंट्स में वो पैसा लगातार ट्रांसफर करवाया गया। बताइए, जो आदमी 32 करोड़ पैसा रखता है अकाउंट्स में, तो वो नेचुरली उसके पास पूरी टीम होगी, पूरा व्यापार होगा। एक बैंकर, आपको आश्चर्य होगा, एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, उससे 23 करोड़ रुपए ले लिए गए इन डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों ने। और आपने पढ़ा होगा, जोधपुर में आईआईटी के प्रोफेसर, जोधपुर में जो आईआईटी है, उसके एक प्रोफेसर से 23 लाख रुपए ले लिए, डरा के, सेम इसी पैटर्न पे। तो ये एक बहुत खतरनाक तरीके से समस्या बढ़ रही है। और इसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया जाता है। जो डरता है विक्टिम है, वो सोचता है शायद ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता है कि डिजिटल अरेस्ट होता है या नहीं होता, शायद होता होगा और मैं उसमें फंस गया हूँ, और मेरे पर ऐसा आरोप लगाया गया है, चाहे वो ड्रग्स का है, चाहे वो पोर्नोग्राफी का है, चाहे वो टेररिज्म का है, चाहे वो और कोई है, किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाएंगे आपको, लेकिन वो सब फेक होती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसा भी डॉक्टर दास ने बताया कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी कानून में, दुनिया के किसी कानून में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कानून में आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करेगा। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, सेक्शन 36 से 38 तक लेकर
पूरी व्यवस्था दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि अरेस्ट कैसे होगा। और लास्ट में ये कहा गया है 62 सेक्शन में, आप जरूर चलाइए, सभी अरेस्ट इस प्रावधान के अनुसार ही होगी, अदरवाइज नो पर्सन कैन अरेस्ट। अगर हम ये जान लें कि भाई आपने सेक्शन 62 को फॉलो किया है क्या, नहीं किया है, तो आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। मैंने कोई भी क्राइम किया हो, अगर मैंने वास्तव में भी क्राइम किया है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो भी आप मुझे इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बट बात समझने की नाउ है। बिग क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कई लोगों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि अगर कोई इस तरह से गुमराह हो जाए, उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए, तो वो इमीडिएटली क्या करे, व्हाट ही शुड डू इमीडिएटली। क्या वो प्रावधान है जो वो अपना सकता है, आसानी से क्या वो काम कर सकता है? डॉक्टर दास, आप बताएंगे या मैं बताऊं? बताइए। आप जैसे भी आप बताएंगे, बहुत सुंदर तरीके से प्रोफेसर भंडारी ने बताए हैं। देखिए, आप ये बताइए क्या बात, क्या हम ये कर एक सकते हैं वेरी पहले और वेरी बाद में। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सोशल इंजीनियरिंग। एंड कहीं होता नहीं, मगर आपके ऊपर अटैक किया जाए साइकोलॉजिकल, आपको योर माइंड इज हेल्ड होस्टेज बिफोर योर बैंक अकाउंट इज एम्प्टी। दैट्स द फिलॉसफी। तो जैसे प्रोफेसर भंडारी ने बताया, जैसे भी किए हैं, तो पहले आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो इसका ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। जो भी आपको बोलता है, इफ एनीवन क्लेम्स दैट यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, ट्रीट इट एज फ्रॉड अनलेस यू वेरीफाई फ्रॉम द ऑफिशियल चैनल। तो पहली बात है, पैनिक आपको होना चाहिए। अगर तीन तीन चीज मैं बताऊंगा: स्टॉप, डोंट पैनिक और ट्रांसफर मनी। सेकंड है दैट वेरीफाई, अगर आपको कोई बोलता है थोड़ा रुक जाइए और फिर कंफर्म से उसका ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां से वेरीफाई कीजिए। और तीसरी बात है, अगर हो गया आपका, गोल्डन आवर होता है, आप जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का साइबर क्राइम डॉट पोर्टल है, 1930 कंप्लेन है, तुरंत आप रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं म्यूल अकाउंट है। पहले अकाउंट पे आपका 5 लाख रुपए ले लेगा, पहले मीलू अकाउंट में चला जाएगा, उस अकाउंट से 3 4 अकाउंट का भेज देगा, कहाँ 1 लाख, कहाँ 2 लाख, कहाँ 1.5 लाख, ऐसे भेज देंगे। फिर वो जाके, फिर आपको जाके फिर क्या होगा, आपका जितना ये साइबर ट्रांजेक्शन होता है, ब्लॉकचेन वाला ट्रांजेक्शन होता है, वहां फिर लोग को पैसा लगा देते हैं। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, वक्त का इंपॉर्टेंट है, एंड सारे रिकॉर्ड रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आपका कुछ हो जाता है, आपको बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, और बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे, और जितना एविडेंस है आपके पास, वो सारे आप डिलीट नहीं करेंगे। मैसेज, ईमेल, लॉग, कॉल लॉग, ये सारे डिजिटल 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 रिकॉर्ड से बहुत वैल्यूएबल है। एंड तुरंत जाके आपको देखेंगे, कोई भी सिटी में, ये तो ऑनलाइन हो गया आपका साइबर क्राइम रिपोर्ट है, बट हर एक सिटी में इमीडिएटली एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। तो वहां जाके अगर करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिकॉज सरकार का इंटायर नेटवर्क इज दैट नेटवर्क, सरकार ने जो भी चीज बना रखे हैं, सरकार ने भी बहुत सारी चीज काम किया है। एक तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए हैं, तो जो जिसको कि I4C बनाते हैं, उसका काम क्या है? उसका काम है प्रिवेंशन भी करना है, डिटेक्शन भी करना है, इन्वेस्टिगेशन भी करना है। फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जो मैंने फ्रेमवर्क बताया, उसको किया है। फिर सरकार ने क्या कर रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग, सरकार ने क्या किया है, और एक समन्वय प्लेटफॉर्म किया है। बिकॉज ये जो है क्राइम, साइबर क्राइम, ये बॉर्डर को मानता नहीं। सारे इंटरेस्टेड क्राइम का रिपोर्टिंग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पुलिस में, तो इंटेलिजेंस शेयर होना चाहिए, कहाँ क्राइम हो रहा है, उनके पैटर्न कैसे है, ये सारे जितना डेटा एनालिटिक्स है, उस प्लेटफॉर्म से, समन्वय प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा। समन्वय के प्लेटफॉर्म के अंदर एक प्रतिबिंब है, जहां की साइबर क्राइम का कहाँ किसको कनेक्ट करते हैं, वो पूरा उनका फिंगरप्रिंट आ जाता है। ऐसे 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 मैप में, इंडिया मैप में ये इसका कनेक्शन है, ये ऐसे करता है। तो फिर दे हैव ए सस्पेक्ट रजिस्ट्री, ब्लैक रजिस्ट्री एक है, जहां की सरकार रिपोर्टिंग कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जनता भी सतर्क रहना चाहिए, और सरकार का इंटायरली सिस्टम जो है, दैट आल्सो इज राइट नाउ बीइंग ट्यून्ड अप। ऑफ कोर्स इंडिया का साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, but still then government has brought out lot many options in which government is trying to support this kind of a system, in which it has created a cyber fraud mitigation center। सब लोग एक साथ आते हैं। देखिए, ये क्राइम में कौन कौन है? बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पेमेंट एग्रीगेटर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, IT इंटरमीडिएट है, स्टेट और UT पुलिस है।
ये सारे लोग एक साथ में हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है इसका? एक्चुअली मेजर जो इशू है, जुरिडिक्शनल इशू। अगर इंटरनेशनल क्राइम इन्वॉल्व है तो वहां जाके म्यांमार में हुआ, लाओस में हुआ, वहां जाके आप क्या करेंगे? उस कंट्री का साथ, अब देश के साथ हम लोगों ने कोई कन्वेंशन ऐसे साइन नहीं किए हैं जहाँ के उस कंट्री के जाके हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूएन कन्वेंशन है, बुदापेस्ट कन्वेंशन है। प्रॉब्लम क्या है? सरकार हमारे जो है देखता है हमारा सोवरेंटी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ ना सरकार गलत है, ये मैं बोल रहा हूँ। सरकार का सामने सोवरेंटी इज मोर इंपॉर्टेंट। सरकार बोलता है अगर वो कन्वेंशन में साइन कर लेंगे हो सकता है हमारे सोवरेंटी में कुछ कम आएगा। तो सरकार ये जो प्रॉब्लम है ये एक टाइमली रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? और उस कंट्री का आप ये ताजुब होंगे सुन के, 40% ऑफ दैट इकोनॉमी एंड दिस जो कंट्री मैंने बताया था, वो पैसा आता है साइबर क्राइम से। सम है ये जो पैसा है, जो माफिया है पॉलिटिक्स से, इससे कनेक्टेड है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इसके पास पैसा जाता है। आप तो देश में तो कुछ कर सकते हैं, बट विदेश में एक बार चला गया आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए ये बिल्कुल सीरियस इशू है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको टैकल करना पड़ेगा। सबसे पहले बात है जागरूक रहे। आप ऐसे 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 बातों पे ना जाए क्योंकि आपके डिजिटल अरेस्ट हो गए। थैंक यू। इसमें वरुण, मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगा। वैसे तो डॉक्टर दास ने बहुत ही डिटेल में बिगिनिंग से लेके, और अगर क्राइम हो भी जाता है और गलती इसके से बाद या आप दोनों वो, से एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा सर। हाँ, जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, और मैं आपको एक सुझाव भी देता हूँ। और ये आपके आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि आप काफी पॉपुलर चैनल है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए, और ये हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, कि भाई डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर कोई आपको फोन करके कहता है आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, आपके अकाउंट में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है, आप पोर्नोग्राफी में फंसे हुए हैं, आपके पास रेप की कंप्लेंट है, आप ड्रग्स में फंसे हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप हो भी, आप नहीं हैं, पहली बात तो आप है ही नहीं। मान लीजिए अगर आप हो भी, तो आप उससे ये कह सकते हैं भैया तू टेलीफोन बंद कर, मैंने तेरी नंबर और सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अभी यहीं से 1930 को फोन करता हूँ, पुलिस तेरे घर आएगी पकड़ने तुझे, तेरे को ट्रेस कर लेगी अभी, और तू जेल में जाएगा, मैं तो यही रहूंगा। और ये आरबीआई, गवर्नमेंट, सारे बड़े, इवन बड़े बड़े जो हमारे नेता अभिनेता लोग हैं, अभिनेता लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस बात को टीवी पे दिखाते भी हैं कि अच्छा टीवी पे देखो। दिखाते हैं, फोन से पहले भी हाँ, दिखा। बोलते हैं, हाँ, किसी कि भी अच्छा टेलीफोन। तू मेरे को डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, बंद कर, नॉनसेंस, इस तरह से डांटते भी हैं वो। तो पहली बात तो ये है कि ये अब हमारे मन में क्लियर हो जाए, सभी के मन में, कि भाई किसी ने मुझे अगर डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की है तो मैं उसके ट्रैप में नहीं आऊंगा। फिर दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि मान लीजिए गलती से आ गया भय के कारण, क्योंकि भय एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बदनामी होना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और जैसा मैंने कहा कि आईआईटी प्रोफेसर आ गए, बिजनेसमैन आ गए, और पूरे वर्ल्ड में आ गए, ऐसी बात नहीं कि मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आपने बता ही दिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कि कई सारे तरीके हैं। गवर्नमेंट के एप्स हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, साइबर सेल्स हैं, रात दिन काम करते हैं। बैंक में भी आप जाके तुरंत उसको, अकाउंट को ब्लॉक करवाइए, फोन से करा लीजिए, ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन इसको ब्लॉक करा लीजिए, तो आपका पैसा नहीं जाएगा, और अगर चला गया लिंक को भेजते ही, तो वो रिकवर हो जाता है। जो आपने कहा कि गोल्डन टाइम होता है, उसमें वो रिकवर भी हो जाता है। यहाँ पर एक और बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, कि सरकार इसके बारे में जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार चाहती है, सरकार की सभी एजेंसीज चाहते हैं कि ये क्राइम रुकना चाहिए, और क्रिमिनल्स को पकड़ा भी जाए, रेड्स भी होती है, लेकिन अभी कन्विक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और इस पर भी जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, डेडिकेटेड साइबर क्राइम कंट्रोल कोर्ट्स हों, तो ये भी एक बड़ा सुझाव है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो आपने भी, डॉक्टर दास ने भी हिंट की और मैं भी करना चाहता हूं, कि इस सब खेल में, इस सब कॉन्स्पिरेसी में, देखिए बैंक शामिल है। म्यूल अकाउंट जो खुलते हैं, वो बैंक की अनुमति के बिना फर्जी अकाउंट नहीं खुल सकते। वो म्यूल अकाउंट क्राइम करने के लिए ही खुलते हैं, क्राइम का पैसा जमा कराने के लिए ही खुलते हैं। जैसे राम मंदिर चोरी केस हुआ, उसमें पैसा किसी और को भेजा, फिर वहां से वापस ले लिया, वो जो ट्रेल हुई बैंक अकाउंट्स के ट्रांसफर की। तो ये म्यूल अकाउंट्स सरकार चाहे तो
बंद कर सकती है और बैंक्स को या बैंक एम्प्लॉयज को सजा कर सकती है जो इन्वॉल्व पाए जाए, जिनके खिलाफ पाया जाए। इसी तरह से सारी कंपनियां, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो मोबाइल सिम कार्ड देती हैं, वो अपने सिम कार्ड बेचती है, उनको पैसा मिलता है, टेलीफोन होते हैं उससे, वो ये नहीं देखती कि ये लेने वाला कौन है, ये इस सिम का उपयोग क्राइम्स करने के लिए करेगा। अब तो मैं आपको बता दूं, और फिर सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी पे विचार कर रही है पूरे वर्ल्ड में, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ ग्लोबली, कि जब आपके पास इस तरह का कॉल आए जो कि फेक है, वो डिटेक्ट हो जाए एआई की मदद से कि ये फेक कॉल डिटेक्ट है, और वहीं ब्लॉक हो जाए, वो आप तक कॉल जाए ही नहीं। सर ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है। ऑलरेडी हो भी रहा है। ट्रू कॉलर्स और ये हाँ, जो एप्स हैं वो बहुत हद तक स्पैम और ये कॉल्स आपको बता बता देते रहे हैं हैं। कि स्पैम कॉल है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद और भी ये चीज हो रही है। यहाँ पर मैं इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए और एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आप दोनों बहुत बड़े कानूनविद भी हैं और कानून की के विद्यार्थी भी हैं। लगातार आप कानून को पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ाते भी आ रहे हैं और समझाते भी आ रहे हैं। ये सवाल आप दोनों के लिए थोड़ा सा चुभने वाला भी हो सकता है। क्या कोई बात नहीं, चलेगा, आपको नहीं चलेगा। लगता कि कानून की भाषा इतनी जटिल है आज भी कि वो आम आदमी की समझ से परे है? और अगर वो भाषा सरलता से पहुंचा दी जाती सब तक, तो जहां पर भी कुछ गैर कानूनी हो रहा होता, हर किसी के पास उसका जवाब होता। वो जटिलता को सरल करने का अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ। भारत वो देश है जो पोलियो जैसी बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है घर घर जाकर। तो क्या घर घर जाकर कानून समझाया नहीं जा सकता? घर घर जाकर बताया नहीं जा सकता? उस जटिलता को खत्म नहीं किया जा सकता? ये एक आम आदमी का सवाल है। मैं दास साहब, आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा पहले कह दूं, फिर आप बिल्कुल भी अपने बिल्कुल, आप विचार ही बताइए रखिए, सर। जरूर रखिए, आप ही बताइए क्योंकि आप भी सर। फील्ड में काम कर रहे हैं और हम भी शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं। मैं आपको पॉइंटेडली 3 बातें कहूंगा। आपने कहा कि कानून को सरल बनाना और लोगों को समझाना। सारे कानून, खाली केवल साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है, आज हम साइबर क्राइम की समस्या को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा सभी कानून पे लागू होती है। इस दिशा में विधि संकाय, सभी पूरे देश के विधि संकाय एक प्रोग्राम चलाते हैं, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, जहां पर हम कैंप करते हैं, गाँव में जाते हैं। मैं खुद गया हूँ, पोस्टर बनाए, और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर खुशी होगी, शायद आप उस समय बहुत छोटे थे। आपके दादाजी, जो मेरे श्रद्धेय प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब हैं, हम आपके घर बैठ के हमने 100 पोस्टर बनाए, और उन पोस्टर्स को हम गांव गांव में लेके गए, और तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने वो पोस्टर कांग्रेस के शताब्दी समारोह पंडाल जयपुर में देखे थे। तो हमने बहुत सरल तरीके से आम आदमी की भाषा में उस समय की जो, चाहे दहेज की समस्या है, चाहे वो हरेसमेंट की समस्या है, उसको समझाया था। हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और मैं एक प्रेस वाले से चर्चा कर रहा हूं, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा उसको, कि हम डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रॉब्लम, इन पर सरल भाषा में प्रश्न उत्तर के रूप में पुस्तकें प्रकाशित करें गार्टर के माध्यम से, जिसमें हम दास साहब जैसे जो ज्ञानी और अनुभवी हमारे सदस्य हैं, और हम उनको गांव में, स्कूलों में, कॉलेजेस में बांटें, फ्री बिल्कुल बांटें, सर। पैम्पलेट्स बांटें, किताबें बांटें, सर जिससे आप कि आपने आपके जो पॉइंट कहा बिल्कुल कि आपके वो प्रयास लोगों तक आपके पहुंचे कि प्रयास भाई तो डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं, हम लोगों आप ने क्यों डरते शुरुआत से हो। बिल्कुल 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 सर, आपके हाँ, प्रयास तो हम जैसे लोगों ने अगर, शुरुआत से देखे हैं सर। लेकिन हाँ, प्रयास जो हो रहे हैं वो भारत जैसी विविधता वाले देश के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हाँ, आप सही अगर कह रहे हैं। नाकाफी हैं, तो उन्हें और बढ़ाना होगा। समय की एक सीमा है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट और बचा है सर। तो एक दास कंक्लूजन साहब इस पे रिमार्क जेपी बात दास सर करें। से चाहते हैं सर। हाँ, जी सर। हाँ, बताइए। मैं इतना ही बताऊंगा। यस, लॉ इज वन ऑफ द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट लॉ नेसेसरली हैज टू रीच टू द पीपल, एज यू सेड, राइट? देयर नो डाउट अबाउट इट।
But technology, today technology is so much important that with technology we can solve the problem. But it doesn't have to go to the law. मेरे पास AI बेस्ड डिटेक्शन हो सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन हो सकता है, मैं बंद कर सकता हूँ. दैट इज वन ऑफ द वेज. जैसे कलर कोई आएगा, कोई पूरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक आपको फोन कर देता है, तो ये अमाउंट तो आप कभी इतना पैसा नहीं करते हैं, इतना जल्दी क्यों ट्रांसफर करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पर प्रिवेंशन बात में आता है. प्रिवेंशन में कस्टमर का, हर एक सिटीजन को बताया जाना चाहिए. बट प्रेडिक्शन, कहां से कलर ओरिजिनेट हो रहा है, कहां नेटवर्क काम कर रहा है, अगर हम उसको बंद कर देते, जैसे आपने बताया, कौन सी म्यूल अकाउंट बना रहे हैं, कौन ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, कौन सी फेक आईडी यूज कर रहा है, ये सारे टेक्नोलॉजी इसको सॉल्व कर सकता है. सेकंड पार्ट इज द प्रिवेंशन. थर्ड इज दैट हम लोग क्या रिस्क मिटिगेशन करते हैं. एक में बात बताओ, एक कार्ड प्रोटेक्शन प्लान. आप 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं. आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे. क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का. क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं. लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस. हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं. स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे. और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में. तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है.